जीवन में एक बात आप ध्यान देना कि अगर कभी भी अगर आप देख पाओ तो आप अपने आप को देखना, दूसरों को कभी मत देखना। लेकिन हम लोगों का स्वभाव है दूसरों को ही देखते हैं, दूसरों की बुराइयों को देखते हैं, दूसरे के धन को देखते हैं, दूसरे की स्त्री को देखते हैं, दूसरे के बच्चों को देखते हैं, दूसरे की नौकरी को देखते हैं, दूसरे की संपत्ति को देखते हैं। हम लोग अपने को नहीं देखते, हम लोग दूसरों का ही देखते हैं। हमारे यूपी में एक कहावत है, अपने थाली में चावल हमेशा छोटा ही दिखता है और दूसरे की थाली में हमेशा चावल बड़ा दिखता है। जिस थाली में हम खा रहे हैं उस थाली में हमको चावल छोटा दिखता है, लेकिन जो पड़ोस में बैठा हुआ खा रहा है उसकी थाली में हमको चावल बड़ा बड़ा दिखाई देता है। ओ हमार चावल तो भालो नहीं, किंतु और थाली तो चावल भालो को। ऐसे नहीं, आपके पास जो है वही अच्छा है। दूसरे का बेटा बहुत राजकुमार हो तो अपने से क्या लेना देना, अपना तो पगला ही मेरे लिए राजकुमार है। अपना तो चाहे जैसा है वही हमारे लिए राजकुमार है। इसलिए अपने को श्रेष्ठ मानना प्रारंभ कर दीजिए। अगर जीवन में सुखी होना चाहते हैं, यदि जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, तो जो आपको प्राप्त है उसी को श्रेष्ठ मानिए। जो आपको प्राप्त है वही पर्याप्त है, इतना आपको मानना पड़ेगा। जो आपको प्राप्त है वही पर्याप्त है, उससे ज्यादा नहीं चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। इसलिए जितना आपके पास है उतने में प्रसन्न रहने का प्रयास करिए। अगर आप जीवन में प्रसन्न रहने का प्रयास नहीं करेंगे तो इस संसार में दूसरा कोई आपको प्रसन्न कराने वाला नहीं है। आप चाहेंगे कि कोई दूसरा कोई आपके जीवन में आकर के और आपको सुखी कर देगा, कोई नहीं है ऐसा संसार में, कोई नहीं। अगर आप सुखी होना चाहते हैं तो स्वयं से सुखी होने का प्रयास करिए। इस संसार में लोग अपने हाथों में नमक लिए खड़े हैं कि आप अपना घाव दिखाओ और हम नमक डाल दें। लोग हाथ में मिर्ची लेकर के खड़े हैं कि आप अपना घाव दिखाओ और हम मिर्ची उस पर डाल दें। कोई यहां आपको सुखी करने वाला नहीं है, कोई आपको सुख प्रदान करने वाला नहीं है। अगर आप सुखी हो सकते हैं तो स्वयं से, आप स्वयं से प्रसन्न होने का प्रयास करिए। दूसरे के ऊपर भरोसा मत करिए, दूसरे के ऊपर विश्वास मत करिए कि कोई आएगा और आपको सुखी करके जाएगा। कोई भी आएगा वो आपको दुख ही दे करके जाएगा, यह विश्वास करिए। जितना इस संसार के करीब जाएंगे उतना आप दुख के करीब जा रहे हैं, और इस संसार से जितना आप दूर जाएंगे उतना आप आनंद के करीब जाएंगे। इसलिए संसार के करीब में न जाकर के भगवान के करीब में जाइए, भगवान के सानिध्य में जाइए, संतों के सानिध्य में जाइए। अगर जीवन में संतों का सानिध्य प्राप्त हो जाए तो जानना कि भगवान का सानिध्य प्राप्त हो गया। इसलिए साधुओं के साथ रहने से, सत्संग में रहने से, नाम का आश्रय लेने से, नाम जप करने से कभी किसी की हानि नहीं होती, कभी किसी की हानि नहीं होती, लोगों का लाभ ही होता है।